हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि यानी ज्वाइनिंग। चलिए शब्दों को पढ़ते हैं और ध्यान से। जैसे मत जमा अनुसार, मतानुसार, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, पर जमा उपकार, परोपकार। तो बच्चों, इन शब्दों में के पास दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ है। जैसे मतानुसार में अ और अ का मेल बनने से आ हो गया, अर्थात दो वर्णों के आपस में मेल से जब विकार यानी परिवर्तन पैदा होता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले जानेंगे हम स्वर संधि। जो दो स्वरों के मेल से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि जमा इंद्र, रविंद्र। यहाँ रवि शब्द का ई इंद्र शब्द के ई के साथ मिलकर बड़ी में परिवर्तित हो गया है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ या आए और उसके साथ अ या आए तो आ ही होगा। ई आए तो बड़ी बनेगा। उ उ का मेल हो तो बड़ा ऊ ही होगा, यानी कि दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। जैसे तथा जमा आपी, तथापि, विद्या जमा अल्य, विद्यालय, मही जमा इंद्र, महींद्र, सु जमा उक्ति, सुक्ति, अति जमा एव, अतीव, कवि जमा इंद्र, कवींद्र, भानु जमा उदय, भानुदय, लघु जमा उत्तर, लघुत्तर, सरयू जमा उर्मी, सरयुमी, भू जमा ऊष्मा, भूष्मा, वधु जमा उत्सव, वधुस्तव, भू जमा उद्धार, भूद्धार, गिरि जमा ईश, गिरीश, हरि जमा ईश, हरीश। अब दूसरा है गुण संधि। जब अ आ का संयोग ई उ तथा री से होता है तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इस प्रकार की संधि गुण संधि कहलाती है। जैसे अ आ के साथ अगर ई आए तो ए हो जाएगा, अ आ के साथ अगर उ आए तो ओ हो जाएगा, और अ आ के साथ अगर री आए तो अर हो जाएगा। जैसे देव जमा इंद्र, देवेंद्र, महाजमा उत्सव, महोत्सव, महाजमा ऋषि, महर्षि, मानव जमा उचित, मानवोचित, दया जमा उर्मी, दयोर्मी, रका जमा ईश, राकेश, सोम जमा ईश, सोमेश, ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्मश्री, पुष्प जमा इंद्र, पुष्पेंद्र, नर जमा ईश, नरेश, रमा जमा इंद्र, रमेंद्र, गंगा जमा उदक, गंगोदक, सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि, उमा जमा ईश, उमेश, वीर जमा उचित, वीरोचित, सूर्य जमा ऊर्जा, सूर्योर्जा। और तीसरा है वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए या अय रहे तब दोनों का अय, और जब अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों का औ होता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ आ के बाद अगर ए अय आए तो अय होगा, अ आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाएगा। जैसे एक जमा एक, एकक, सदा जमा एव, सदैव, जल जमा ओद, जलौद, महा जमा औषध, महौषध, लोक जमा ऐषणा, लोकेशणा, वन जमा औषधि, वनौषधि, परम जमा औदर्य, परमौदर्य, मत जमा ऐक्य, मतैक्य, धन जमा ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, दंत जमा औष्ठ, दंतोष्ठ, वीर जमा औदर्य, वीरोदर्य, तथा जमा एव, तथैव, अत्यंत जमा औदार्य, अंत्योदार्य, महा जमा औष्ठ, महोष्ठ, परम जमा औज, परमौज। और अगली है यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ यानी ई उ री के बाद यदि असमान स्वर आता है तब ई को य, उ को व और री का र में परिवर्तित हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अति जमा अल्प, अत्यकल्प, जैसे अति जमा अल्प, अत्यल्प, इति जमा आदि, इत्यादि, प्रति जमा एक, प्रत्येक, देवी जमा अल्य, देवालय, मात्र जमा इच्छा, मातृच्छा, अनु जमा अय, अन्वय, सखी जमा आगमन, संख्यागमन, अति जमा उत्तम, अत्युत्तम, उपरि जमा उक्त, उपयुक्त, भू जमा आदि, भव्यादि, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ जमा इच्छा, पितृच्छा, सु जमा आगत, स्वागत, नि जमा ऊन, न्यून, अधि जमा ऐषणा, अध्येषणा, यदि जमा अपि, यद्यपि। और अगला है अयादि संधि। ए आए ओ औ स्वर के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ए का आए, आए का ओ
और औ आए तथा औ का आव हो जाता है, ये अयादि संधि कहलाती है। जैसे ने जमा अन नयन, नय जमा एक नायक, पो जमा इत्र पवित्र, पौ जमा अक पावक, नय जमा एका नायिका, भो जमा अन भवन, पो जमा अन पवन, गय जमा अक गायक, भौ जमा उख भावुक, भौ जमा आयुष्य भविष्य, सय जमा अक सायक, शे जमा अन शयन, पौ जमा अन पावन, गौ जमा एका गायिका, चय जमा अन चयन, नौ जमा एक नाविक। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन जमा स्वर, व्यंजन जमा व्यंजन। जैसे जगत जमा ईश जगदीश, सत्य जमा जन सज्जन। आइए व्यंजन संधि के नियम जाने। पहला नियम है इसका, क च ट त प के पश्चात यदि किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्वर्ण, जैसे ग घ ज झ ड ठ द ध ब भ, य र ल व ह या कोई और स्वर आ जाए तो अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अर्थात क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। जैसे वाक जमा ईश वागीश, उत्त जमा वेग उद्वेग, दिक जमा गज दिग्गज, सत्य जमा गति सदगति, उत्त जमा घाटन उद्घाटन, अप जमा जो अब्ज, सत्य जमा वाणी सतवाणी, उत्त जमा धार उद्धार, षट जमा आनंद षडानन, अच्छ जमा अंत अजंत, दिक जमा अंत दिगंत, जगत जमा ईश जगदीश, जगत जमा अम्बा जगदम्बा। दूसरा नियम है इसका, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग जैसे क च ट प के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण ड श ण न म ह तो पहले वर्ग के स्थान में उसी वर्ण का पंचम हलंत वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जमा मय वाड्मय, षट जमा मास षणमास, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, अप जमा माय अम्य। तीसरा नियम है इसका, छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। जैसे वी जमा छेद विच्छेद, आ जमा छादन आच्छादन, परि जमा छेद परिच्छेद, वृक्ष जमा छाया वृक्ष छाया, अनु जमा छेद अनुच्छेद, स्व जमा छाद स्वच्छांद। और चौथा नियम, त या द के बाद यदि च अथवा छ हो तो त या द के स्थान पर च झ हो तो ज, ट या ठ हो तो ट ड, और ढ हो तो ड, और ल हो तो ल हो जाता है। जैसे उत्त जमा चारण उच्चारण, शरद जमा चंद्र शरद चंद्र, सत्य जमा छत्र सच्छत्र, सत जमा जन सज्जन, तत् जमा टीका तटीका, उत्त जमा डयन उड्यन, उत्त जमा लेख उल्लेख, उत्त जमा लास उल्लास। और पांचवा नियम, यदि त या द के बाद ह हो तो त के स्थान पर द हो जाता है और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् जमा हित तदित, उत्त जमा हरण उदरण। और छठा नियम, यदि त के बाद श हो तो त का च होता है और श का छ हो जाता है। जैसे उत्त जमा शिष्ट उच्छिष्ट, उत्त जमा श्वास उच्छ्वास, सत जमा शास्त्र सशास्त्र, तत् जमा शंकर तत्शंकर। और सातवां नियम, श के बाद यदि अंतस्थ य र ल व या ऊष्म श श स ह वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे आकृष्ट जमा त आकृष्ट, उत्कृष्ट जमा त उत्कृष्ट, पृष्ठ जमा ठ पृष्ठ, शश जमा थ षष्ठ। और आठवां नियम, म के बाद यदि अंतस्थ य र ल व या ऊष्म श श स ह वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे किम जमा वा किम्वा, सम जमा हार संहार, सम जमा शय संशय, सम जमा योग संयोग, सम जमा लाभ संलाप, सम जमा रक्षक संरक्षक। और नौवां नियम, म के बाद यदि स्पर्श वर्ण हो तो म के बदले अनुस्वार आता है। जैसे सम जमा कल्प संकल्प, सम जमा तोष संतोष। और 10वां नियम है इसका, यदि री र श से परे ना हो तो उसका ण हो जाता है। जैसे राम जमा आयन रामायण, तर्प जमा नौ तर्पण, परि जमा नाम परिणाम, निर्जमा मान निर्माण, दर्भ जमा नौ दर्पण। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि।
विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपः जमा वन तपोवन, दुह जमा आचार दुराचार। आइए विसर्ग संधि के नियम भी जान लेते हैं। पहला नियम है इसका, विसर्ग से पहले यदि अ और उसके बाद भी अ या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण यानी ग घ ड ज झ ड ढ ढ ण द ध न भ म अथवा य र ल व श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा अनुकूल मनोकूल, अध जमा भाग अधोभाग, तपः जमा बल तपोबल, तेजः जमा राशि तेज राशि, वयः जमा वृद्ध वयोवृद्ध, यशः जमा दा यशोदा, पय जमा धर पयोधर, तमः जमा गुण तमोगुण, मनः जमा नीत मनोनीत, रजः जमा गुण रजोगुण, सरह जमा जौ सरोज। और दूसरा नियम इसका, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो उसके बाद कोई स्वर वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण ग घ ड ज झ ढ ढ ढ ण द ध न भ म या य र ल व हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह जमा आशा निराशा, निह जमा बल निर्बल, निह जमा धन निर्धन, आशी जमा वाद आशीर्वाद, निह जमा अर्थक निरर्थक, दुह जमा बल दुर्बल, दुह जमा जन दुर्जन, निह जमा धारण निर्धारण। तीसरा नियम है इसका, दुह जमा चरित्र दुश्चरित्र, निह जमा चित निश्चित, निह जमा छल निश्चल, दुह जमा शासन दुशासन। और चौथा नियम है, निह जमा कलंक निष्कलंक, निह जमा ठुर निष्ठुर, निह जमा प्राण निष्प्राण, निह जमा कंटक निष्कंटक, निह जमा फल निष्फल, धनु जमा टंकार धनुष टंकार। और पांचवा नियम, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः जमा ते नमस्ते, मनः जमा ताप मनस्ताप, दुह जमा साहस दुस्साहस, दुह जमा तर दुस्तर। और छठा नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो तो बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव अतएव। और सातवां, निह जमा रोग निरोग, नि जमा रज नीरज, निह जमा रस नीरस, निह जमा रव नीरव। आइए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। दो वर्णों के आपस में मेल से जब विकार यानी परिवर्तन पैदा हो तो उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्य तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण तथा अयादि संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों संधि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।